हेलो ऑल। क्या हाल चाल। एक ऐसा टॉपिक मेरे सामने आया है जिस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका था, लेकिन जब उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ी सी चेंज हुई कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो मुझे लगा कि ये आप लोगों के साथ धोखा होगा। आप मेरी पुरानी वीडियो अभी भी देख रहे हैं और वो सही मतलब नहीं निकल रहा है, क्योंकि अब वो कंडीशंस चेंज हो चुकी हैं और रिलैक्सेशंस मिले हैं कोरोना काल के चक्कर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कुछ बेसिक बातों के साथ, उसके बाद मैं ले जाऊंगा सीधे चेंजेस पे। जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, जो कि मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ कि अगर आपने कोरोना काल में अपनी जॉब खोई है और आपका ईएसआईसी कट रहा था, तो आपको घर बैठे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो आपको सैलरी के तौर पे कुछ इनकम आपकी देने वाली है, आपकी सैलरी का कुछ परसेंटेज देने वाली है। पहले क्या सीन था, कुछ दिनों के लिए उसको हमको भूलना पड़ेगा और एक नई लिमिट, एक नया प्रोसीजर सामने आ चुका है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 24/3/2020 से 31/12/2020 है। अगर आपकी जॉब इस टाइम पीरियड में जाती है तो आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है, और वो भी एक नए योजना के नए प्रारूप के हिसाब से, या कहें तो नई कंडीशंस के हिसाब से, और उसका आपको बेनिफिट जरूर पे जरूर मिलेगा। तो अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप खुद या किसी दोस्त को जानते हैं जिसकी जॉब गई है कोरोना काल में और उसका ईएसआईसी कटता था, आपकी नॉलेज में है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि उसके काम की वीडियो है और ये उसके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया घर बैठे आपको उसका बेनिफिट देगी। आपको सैलरी का 50% आराम से मिल सकता है। जी हाँ, बहुत सी चीज़ों को इन्होंने चेंज किया है, तो मैं उस पे भी आऊँगा। अगर आपको मेरा बताने का तरीका समझ में आ रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब रखिए और लोगों तक शेयर करिए, ताकि मैं और इसी तरह मोटिवेट रहूं और आप और मेरा जो एक प्रोफेशनल लिंक बनता चला जा रहा है वो इसी तरह मेंटेन रहे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी चीज़ समझनी हो, टैक्सेशन की हो, चाहे इनकम टैक्स की हो, चाहे जीएसटी की हो, तो आप उसके लिए भी मुझसे पूछ सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब बात कर लेते हैं मुझे कैसे पता चला। मुझे पता चला जब मैंने ये स्क्रीन देखी ट्विटर पे। जब मैं ट्विटर पेज पे आता हूँ तो यहाँ पे ये स्क्रीन मुझे दिखी, रिलेट टू द वर्कर अफेक्टेड ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक्स। मुझे लगा कोई नई स्कीम आ गई होगी, लेकिन जब मैं यहाँ पे गया, ईएसआईसी अनाउंसेस रिलैक्सेशन इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एनहेंसमेंट इन द पेमेंट ऑफ रिलीफ अंडर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना ड्यूरिंग 24/3/2020 से 31/12/2020। तो मुझे याद आया कि हाँ, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी थी। आपको यहीं पे उसका एक लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी रहेगा और लिंक यहाँ पे भी मिल जाएगा कि पहले क्या चीज़ थी और अब क्या चेंज आई, तो आपको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इन्हीं 4 पॉइंट्स को जो इन्होंने हाइलाइट किए हैं। जब मैं इस पे आ गया तो ये मैंने इसको यहाँ पे सेव कर रखा था। अब आपको इसी से बता देता हूँ कि क्या-क्या चेंजेस आए हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, लेकिन बहुत काम की वीडियो होगी। रिलीफ टू द वर्कर अफेक्टेड ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक्स, रिलैक्सेशन इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एनहांसमेंट इन पेमेंट ऑफ रिलीफ अंडर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना ऑफ ईएसआईसी। ईएसआईसी की ये स्कीम है, बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, और इन्हांसमेंट कर दिया है पेमेंट ऑफ रिलीफ को। पीरियड ध्यान रखिए, 24/3/2020 से 31/12/2020 के बीच में अगर आपकी जॉब गई है या आपके किसी जानने वाले की जॉब गई है, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करिए, ताकि वो ईएसआईसी का ये बेनिफिट, ये अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का बेनिफिट तुरंत ले सके। और उसके लिए क्या करना होगा वो भी बता देता हूँ, कैलकुलेशन का तरीका क्या है वो भी एक एक करके पॉइंट बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर ली जाए पहले पॉइंट की, पेमेंट ऑफ रिलीफ हैज बीन इनहेंस्ड टू 50% ऑफ एवरेज ऑफ वेजेस फ्रॉम 1 ईयर, 25% ऑफ एवरेजेस पेबल अप टू मैक्सिमम 90 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दो पॉइंट इकट्ठे पढ़ लेते हैं तो आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या पहले क्या था, अब क्या हो गया है। इंस्टेड ऑफ रिलीफ बिकम पेबल 19 डेज आफ्टर एम्प्लॉयमेंट, इट शुड बिकम ड्यू फॉर पेमेंट आफ्टर 30 डेज। पहले सर इस पे ये होता था कि अगर आपकी जॉब गई है तो आप 3 महीने के बाद, यानी कि 3 महीना अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, तो आप ये फॉर्म भर सकते थे। और आपकी एवरेज सैलरी का 25% जो होता था उसका आपको बेनिफिट मिलता था यहाँ पे। अब इन्होंने इसको दोनों तरीके को बढ़ा दिया। पहली चीज कर दी कि 90 डेज से कम कर दिया 30 डेज, यानी कि अब आप 30 दिन के बाद जो है आप रिलैक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, और आपको फॉर्म भर के वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा।
कहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, उसके लिए तीसरा पॉइंट पढ़ना जरूरी है। इंश्योर्ड पर्सन कैन सबमिट द ऑनलाइन क्लेम डायरेक्टली टू ईएसआईसी ब्रांच ऑफिस इंस्टेड ऑफ क्लेम बीइंग फॉरवर्डेड बाय द लास्ट एम्प्लॉयर एंड द पेमेंट शैल बी मेल्ड डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट ऑफ आईपी। सबसे बड़ा पॉइंट यहीं पे इन्होंने इसको शुरू करते ही खत्म कर दिया। अब एक बार फिर से सब कुछ बात को समझते हैं कि सब कुछ एक दूसरे से लिंक है, तो मैं एक चीज को एक बार में नहीं बता पा रहा हूँ, सब कुछ कहीं ना कहीं आपस में लिंक है। तो फिर पहले दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जिसमें वो कहता है कि अब जो है आपको 30 दिन अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आप एक एप्लीकेशन कर सकते हैं अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को। पहले ये जाती थी एम्प्लॉयर के पास कि सर हम यहाँ पे ऐसी कंडीशन है, हमको पैसे की जरूरत है, और वो पैसे आपको देता था। अब क्या कर दिया कि अब आपको डायरेक्ट ईएसआईसी के ब्रांच ऑफिस को एक ऑनलाइन क्लेम देना है, जो कि ईएसआईसी की साइट पे है कि हमारी जॉब जा चुकी है और हमारा 1 महीना हो चुका है और मुझे जॉब अभी तक नहीं मिली है, तो आप मुझे 3 महीने की यानी कि 90 डेज अनएम्प्लॉयमेंट की सैलरी जो है वो आप मुझे दीजिए। अब बात होती है सैलरी कितनी देंगे, तो पहला पॉइंट कनेक्ट करते हैं यहाँ पे। पहले था 25% ऑफ एवरेज वेज पेबल, तो अब ये हो गया 50% एवरेज वेज पेबल, यानी कि जस्ट डबल अब आपको पैसा मिलने वाला है। पहले जो आप वेट करते थे वो होता था 25 दिन, वो होता था आपका 90 डेज का। 90 दिन के बाद अनएम्प्लॉयमेंट की रिक्वेस्ट आप डाल सकते थे, वो भी एम्प्लॉयर के पास। अब इसको भी चेंज करके उन्होंने कह दिया सर 30 दिन के अंदर आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, 30 दिन के बाद। और वो भी सीधा ईएसआईसी ऑफिस, वो भी ऑनलाइन तरीके में। आजकल पीओ ऑफिस पूरी तरीके से ऑनलाइन काम कर रहा है, आप लोग को ये चीज पता होगी। तो उसी के लिए बहुत सिंपल वे में ईएसआईसी की साइट पे इसका लिंक दिया हुआ है ऑनलाइन फॉर्म भरने का। अगली वीडियो में भी हो सकती है मैं आपको फॉर्म भरने का तरीका समझा दूं कैसे क्या होगा। उसके बाद एक लास्ट बात जो है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, बहुत ध्यान से समझिएगा। चौथा पॉइंट जो है, इंश्योर्ड पर्सन शुड हैव बीन इन इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years immediately before his or her unemployment and should have contributed for not less than 78 days in the contribution period। आगे पढ़ने से पहले इन शॉर्ट बता देता हूँ अभी तक मैंने क्या बोला है। अभी तक जो मैंने बोला वो है, आपको मिनिमम 2 साल जॉब करी हो आपने एक ईएसआईसी नंबर पे। अब ये जरूरी नहीं है कि एक एम्प्लॉयमेंट पे हो, एक ईएसआईसी नंबर की बात हो रही है कि आपने 2 साल जॉब लगातार की हो। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आपका ईएसआईसी नंबर कंटिन्यू रहे सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता ईएसआईसी नंबर कंटिन्यू करने के लिए। ना एम्प्लॉय ईएसआईसी नंबर अपने अगले एम्प्लॉयर को देता है और ना ही एम्प्लॉयर उससे मांगता है कि अगर आपका इस पर कोई सर्च का ऑप्शन भी नहीं है। इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि 2 साल तो आप कहते हो मैं लगातार काम कर रहा हूँ, लेकिन अलग अलग जगह कर रहा हूँ। खास करके वो लेबर जो किसी एक कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में है, और जैसे ही काम चेंज हुआ वो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में चली गई और वहां से फिर एक नया ईसीआईसी नंबर क्रिएट हो जाता है, उनको ये बेनिफिट नहीं मिल पाता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि एक ईएसआईसी नंबर पे आपको 2 साल लगातार काम करना है। एक एम्प्लॉयर नहीं कह रहा हूँ, एक एसआईसी नंबर कह रहा हूँ। ये भी एक गौर करने वाली बात है कि मैं एसआईसी नंबर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एसआईसी नंबर पे ही बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ये आपके हाथ में भी नहीं हो सकता कि आप जो है कॉन्ट्रैक्टर सेम रखें 2 साल तक। इसीलिए अगर एसआईसी नंबर आपका सेम है तो आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 2 साल की अंदर की बात क्या है। एंड शुड हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर नॉट लेस देन 78 डेज 78 डेज इन द कंट्रीब्यूशन पीरियड इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि जैसे ही आपकी जॉब गई है उसके बाद आपने 78 डेज का आपका ईएसआईसी कटा होना चाहिए। ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं एम्प्लॉय पोर्टल पे जाके अपना आपका ईएसआईसी इंश्योरेंस कोड होता है, उससे आराम से आप ये समझ सकते हैं। वहां से आप देख सकते हैं कि आपने कितने दिन का काम किया या आपके एम्प्लॉयर ने आपको कितने दिन का काम चढ़ाया। मान लेते हैं कि आपकी मार्च में जॉब गई है, तो जनवरी फरवरी मार्च में आपको जो भी ईएसआईसी कटना चाहिए था उसमें 78 डेज का ईएसआईसी है, वो कटा कि नहीं कटा। यहाँ पे फिर से क्लियर कर देता हूँ कि जो ये बात हो रही है कंट्रीब्यूशन पीरियड की, कंट्रीब्यूशन पीरियड यहाँ पे 6 महीने का होता है। अब मैं बात करूँ मार्च की, तो मार्च में अगर मैं खड़ा हूँ तो अक्टूबर से मार्च के बीच में आप 78 डेज आपने काम किया हो, यानी कि 78 डेज आपका ईएसआईसी जरूर 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 कटा हो, तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ये तो हो गया थम्स अप, यानी कि एक बेनिफिट आपको यहाँ से हो गया। लेकिन एक कंडीशन और है कि लास्ट 3 महीने तो आपने, लास्ट 6 महीने में 78 डेज तो आपने देख लिया, लेकिन जो यहाँ पे रिलैक्सेशन है वो क्या है आपको बता देता हूँ कि लास्ट 3 पीरियड में, यानी कि उसके लास्ट 3 पीरियड में 6 महीने के पिछले 6 महीनों में 2 साल की बात हो रही थी, 6 6 महीने के 4 स्लैब बन गए।
तो जो लास्ट स्लैब था वो तो हट गया कि 78 डेज होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो 3 स्लैब है 6-6 महीने के, उनमें से किसी भी 2 महीने में 78 डेज अगर आपने वर्किंग की है, 78 डेज ईच, 3 में से 2 अगर आपने वर्किंग की है, तो आपको ये बेनिफिट लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप अपनी एलिजिबिलिटी समझ लीजिए कि आप इसमें एलिजिबल हैं कि नहीं। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो बनाने का मेरा मेन उद्देश्य क्या है और वो कहाँ तक पहुँचनी ज़रूरी है। लास्ट कंडीशन आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, 2 साल का टोटल ईएसआईसी में काम होना चाहिए। एक कंट्रीब्यूशन पीरियड ईएसआईसी में 6 महीने का होता है। 2 साल में 4 महीने 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड हो गए। लास्ट कंट्रीब्यूशन पीरियड जो है वो 78 डेज होना चाहिए उसमें, यानी कि लास्ट 6 महीने में 78 डेज की ईएसआईसी कटना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा बात करें जो लास्ट के पहले के जो 3 कंट्रीब्यूशन पीरियड बचे, जो 2 साल में जब लास्ट के 6 महीने हट गए, तो लास्ट जो 18 महीने जो हैं उसके जो 3 कंट्रीब्यूशन पीरियड हैं, उन 3 में से कोई भी 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड में 78 डेज ईच का आपका कंट्रीब्यूशन कटा होना चाहिए। अगर ईएसआईसी में कटा है तो आपको इसका बेनिफिट ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। और आज ही ऑनलाइन फॉर्म भरिए, बिना किसी एम्प्लॉयर के दबाव के और बिना किसी कंडीशन के एम्प्लॉयर के पास जाना ही नहीं है। ईएसआईसी के पोर्टल पे एक ऑनलाइन फॉर्म भरना है जो कि बहुत सिंपल है, उसमें कुछ भी नहीं लगना है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल फॉर्म है। एक बार फिर से इस चीज़ को आपके सामने रिवाइज कर देता हूँ अपनी स्टाइल में, क्योंकि यहाँ पे सब ऊपर नीचे लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपने 30 दिन पार कर लिए और आपकी अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी है, तो आप उसके लिए एक ऑनलाइन फॉर्म भरिए। जो फॉर्म ईएसआईसी पोर्टल पे है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के नाम से। उसमें बेनिफिट क्या मिलेगा? बेनिफिट सर ये होगा कि 25% ऑफ एवरेज सैलरी जो आपकी होगी, वर्ड यूज करूँ, 25% ऑफ एवरेज वेज जो होगा लास्ट 3 महीने का, पहले 25% था, अब ये बढ़ा के इन्होंने 50% कर दिया है। 50% जो आपका एवरेज ऑफ वेज होगा लास्ट 3 महीने का, वो आपको 3 महीने की सैलरी घर बैठे मिलेगी, मोदी जी देंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ईएसआईसी की साइट से भरना है, 50% ऑफ एवरेज ऑफ वेज होगा, 3 महीने की सैलरी आपको मिलेगी। मान लेते हैं कि आपकी 9,000 रुपये का सैलरी थी, तो आपको 4500 रुपये पर मंथ के हिसाब से 3 महीने का पैसा मिलेगा। लास्ट पॉइंट, 6 महीने के 4 स्लैब कंट्रीब्यूशन पीरियड, लास्ट 2 साल लगातार एक ईएसआईसी नंबर पे आपने काम किया हो। अगर आपने काम किया है लास्ट 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड में, यानी कि 2 साल में, तो लास्ट वाले कंट्रीब्यूशन पीरियड में 6 महीने में 78 दिन आपने काम किया हो। उसके पीछे के जो 3 कंट्रीब्यूशन पीरियड है उसमें से कोई भी 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड आपने यूज किए हो, तो आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो ये था मेरा छोटा सा कंटेंट, जो मुझे लगा आप लोग तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इससे सिंपल तरीके में कोई भी इसको नहीं समझा सकता। और मैंने चूंकि एक पहले एक इस पे वीडियो बना रखी है, तो मुझे ये बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, नहीं लोग मेरी उस वीडियो को ज़्यादा कंसिडर कर रहे थे और उसमें उनको थोड़ा डिफिकल्टी आ रही थी। और कुछ लोगों का फ़ोन भी आया था कि सर ये क्या स्कीम में रिवीजन क्या आया, उस पर भी एक वीडियो बना दीजिए ताकि आपकी बात पूरी तरीके से समझ जाए और सही लोगों तक सही चीज़ पहुंच जाए। तो ये था छोटा सा कंटेंट जो मुझे लगा आप लोग तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। टिल देन, टाटा।